हमने एक कल्पना की। कल्पना में हमने देखा कि 2024 का चुनाव हो गया और उस चुनाव में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया जीत गया, भारतवर्ष हार गया। INDIA इंडिया वालों ने शासन की कमान संभाली और इंडिया के प्रधानमंत्री ने अपने पहले संबोधन में सबसे पहले यह घोषणा की, हिंदुस्तान के सारे संसाधनों और संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का होगा। उसके बाद लोकसभा के पहले ही सत्र के पहले ही दिन एक कानून पारित किया गया। इस कानून के मुताबिक अब हिंदुस्तान में हर तरह के हिंदूवाद को भगवा आतंकवाद माना जाएगा और इस्लामिक आतंकवाद उसको कुरान में कही गई काफिरों के खिलाफ जिहाद समझकर उसका तुष्टीकरण किया जाएगा। लोकसभा में यह प्रस्ताव भी रखा गया कि जब भी भारतीय सैन्य या पुलिस के हाथों आतंकवादी मारे जाएंगे तब लोकसभा के इंडिया के सभी दलों के अध्यक्ष उनकी तस्वीरों पर आंसू बहाएंगे। और बिना किसी प्रस्ताव के यह भी तय कर लिया गया कि पाकिस्तान का सैन्य अगर हिंदुस्तानी सैनिकों के सर काट कर ले जाएगा तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत में खास न्योता दिया जाएगा और उनकी शान में दावत भी रखी जाएगी। हिंदू मंदिरों पर टैक्स का दायरा बढ़ा दिया गया और बदले में मस्जिदों की रखवाली की राशि एवं मौलवियों के वेतन की राशि को 3 गुना कर दिया गया। आरजेडी और जेडीयू वालों ने मिलकर बिहार का जंगल राज पूरे देश में फैला दिया। अब पशुओं का चारा ही नहीं, हिंदुस्तानियों का एक एक निवाला तक भ्रष्टाचार से ही तय होने लगा। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादियों की छत्र छाया में केवल आजमगढ़ ही नहीं, पूरा का पूरा यूपी आजम खान और अतीक अहमद जैसे माफियाओं की निजी विरासत बन गया। 2G की जगह अब 5G, 6G, 7G के घोटाले होने लगे। कॉमनवेल्थ गेम्स की जगह ओलंपिक गेम्स के घोटाले होने लगे और वो भी पहले से बहुत 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 ही बड़े। शस्त्रों की खरीदी अब देश की सुरक्षा के मतलब से नहीं, भ्रष्टाचार के हेतु से होने लगी। सीमाओं पर दुश्मनों के सैनिक आगे बढ़ते गए और भारतवर्ष की समर्थ फौज को इंडिया की सरकार ने पीछे हटने के लिए लाचार कर दिया। आतंकवादी फौज पर हमला करते रहे और फौज को उनका सामना करने के बदले उनके सामने हथियार नीचे रखने के आदेश दे दिए गए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत पर अपना आर्थिक कब्जा जमाने लगी। उनकी दादागिरी देश की जनता पर बराबर चलती रही। सरकार और नौकरशाहों से उन्हें पूरा का पूरा सहयोग मिलता रहा। देश की परमाणु नीति को अमेरिका के हित, फायदे और इरादे के मुताबिक तय किया गया। देश की आत्मनिर्भरता चाइना निर्भरता बनकर रह गई। कोरोना जैसी कोई बड़ी बीमारी आ गई तो उसकी वैक्सीन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बीमारी में मरने वालों की लाशों पर भी खुलकर भ्रष्टाचार किया गया। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, शराब के दाम घट गए। महंगाई के मार से मरती जा रही जनता को प्रधानमंत्री ने कह दिया, मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि मैं महंगाई को यूं ही गायब कर दूं। सारे देशवासी बेहाल और देश के सारे भ्रष्टाचारी खुशहाल। भारतवर्ष की प्रजा त्रस्त, इंडिया के नेता मस्त मस्त। अगला चुनाव आने से पहले ही राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक का भारतवर्ष पूरी तरह इंडिया बन गया। इस इंडिया का मतलब था INDIA इंडियन नेशनल डिस्टेबलाइजेशन इंक्लूसिव अलायंस। INDIA इंडियन नेशनल डिस्ट्रक्शन इंक्लूसिव अलायंस। ये
केवल एक कोरी कल्पना लगता है आपको? अगर ऐसा है तो इसका मतलब केवल इतना है कि 1947 से लेकर 2014 तक के हिंदुस्तान के इतिहास का आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। पता कर लीजिएगा। एक हिंदुस्तानी की यह ललकार है आपको। एक हिंदुस्तानी की ये ललकार है आपको।